नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4C। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट करना है हमें। इवेल्युएट यानी आपको क्या करना है, इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे पहले हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 343। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। सो 343, देखिए 343 किससे डिवाइड होगा, ये 7 की टेबल से। सो 7 की टेबल से 7 4 जा 28, 34 माइनस 28 6, 6 3 63, 7 9 जा 63। अगेन 7 की टेबल से 7 7 जा 49, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब देखिए हम यहाँ पे पेयर, हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो है 7 इंटू 7 इंटू 7, ये तीनों का एक पेयर बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 7, यानी क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू 7। 7 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्यूब क्या निकलेगा 343। अगेन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1728 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो 1728 यूनिट डिजिट 8 है, ये किससे डिवाइड होगा 2 की टेबल से। 2 की टेबल से जब ये डिवाइड हो रहा है 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 1, 1 to 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 की टेबल से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 1 to 12, 2 6 जा 12। अगेन 2 की टेबल से 2 1 जा 2। अब देखिए 1 छोटा हो जाता है तो हम 2 डिजिट लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 0, 2 8 जा 16। अगेन 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 1 4 14, 2 7 जा 14। 27 किससे डिवाइड होगा 3 की टेबल से। सो 3 9 जा 27। अगेन 3 की टेबल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फैक्टर्स क्या बन जाए आपके पास, जो आपके पेयर हैं वो 2 के बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं और 3 का 1 पेयर बन रहा है। यहाँ पे हमने 3 3 के पेयर्स बना लिए। सो 3 पेयर बनाए, उसमें से हम एक ही लिखेंगे। इस पेयर को हम क्या लिखेंगे 2, इस पेयर के लिए भी हम क्या लिखेंगे 2 एंड 3 का एक पेयर बनाया तो 3। सो मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12, यानी क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल्स टू 12। जब आप 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1728। नाउ अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 3375 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो using prime factorization method 3375 की यूनिट डिजिट है 5 विच इज डिविजिबल बाय 5। सो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 33 माइनस 30 3, 3 7 37, 5 7 जा 35, 37 माइनस 35 2, 2 5 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1, 1 7 17, 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 2, 2 5 25, 5 5 जा 25। 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 13 माइनस 10 3, 3 5 35, 5 7 जा 35। 27 किससे डिवाइड होगा 3 की टेबल से। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 की टेबल में 3 1 टाइम।
पेयर्स देखिए हमारे पास बन गए 5 के और 3 के। सो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बनाया है हमने 3 के। क्यूब में 3 के पेयर्स बनते हैं। सो 5 को आपने लिखा है 1 टाइम, इंटू 3 को भी लिखा है 1 टाइम, तो कितना आ गया आंसर 15। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल्स टू 15। अगर आप 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3375। क्वेश्चन नंबर 11, क्यूब रूट फाइंड आउट करना -1331 का। सबसे पहले तो हम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने। इसकी डिविजिबिलिटी 11 से है, सो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। कैसे पता चलेगा कि डिविजिबल 11 से? तो देखिए 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स प्लस सम ऑफ इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सम ऑफ ऑड नंबर 1 + 3 4, 3 + 1 4, 4 - 4 0। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो ये 11 से डिविजिबल होता है। सो 11 की टेबल से 11 × 1 = 11, 13 - 11 2, 2 3 23, 11 2 = 22, 23 - 22 1, 1 1 11। सो 11 × 1 = 11। अगेन 11 की टेबल से 11 × 1 = 11, 12 - 11 1 1 1 11, 11 × 1 = 11। अगेन 11 की टेबल से 1 टाइम। बट जो इसके फैक्टर्स होंगे वो तो हमने निकाली 11 × 11 × 11। बट जो ये डिजिट है आपकी, ये जो नंबर है वो किस में, माइनस में। हमने पहले ही पढ़ा है कि जैसे इवन नंबर का जो क्यूब है वो इवन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। इट मीन्स हम फैक्टर्स के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, प्लस वापस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए -11 × -11 × -11। 3 का एक पेयर बन गया है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -11। यानी क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल्स टू -11। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 13, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है हमें 125/216 का। सो 125 और 216 का जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सेपरेटली। सो 125 डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज यूनिट डिजिट इज 5। सो 5 से डिवाइड करेंगे हम। 5 2 = 10, 12 - 10 2, 2 5 25, 5 5 = 25। अगेन 5 की टेबल से 5 5 = 25, 5 की टेबल से 5 1 = 5, 216 डिवाइड किससे होगा, 2 से, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 6, 2 1 = 2। अब देखिए 16 डायरेक्ट हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे 0 और 2 8 = 16। 2 की टेबल से 2 5 = 10, 2 4 = 8। अगेन 2 की टेबल से 2 2 = 4, 5 - 4 1, 1 4 14, 2 7 = 14। 3 की टेबल से 3 9 = 27। 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे 9 को तो कितना आएगा, 3 3 = 9 एंड 3 की टेबल से 3 1 टाइम। सो देखिए क्या निकला है, इसके फैक्टर्स निकले 5 × 5 × 5 125 के डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। पेयर्स बनाएंगे, 3 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है और 5 का पेयर बन गया। सो 5/2 × 3 कितना आ जाएगा, 5/6। सो क्यूब रूट ऑफ 125/216 इज इक्वल्स टू 5/6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 64/343। अगेन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 64 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 64 पे यूनिट डिजिट है 4, किससे डिवाइड होगा, 2 की टेबल से। 2 3 = 6, 2 2 = 4,
अगेन 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 1 to 12, 2 6 जा 12, 2 की टेबल से 2 8 जा 16, अगेन 2 की टेबल से 2 4 जा 8 और 2 की टेबल से 2 टाइम 4 एंड 1। अब आपको करना है 343। 343 किससे डिवाइड होगा? 7 की टेबल से। 7 4 जा 28, 34 माइनस 28 6, 6 3 63, कितनी बार? 9 टाइम। 7 की टेबल से 7 टाइम 49 और 7 की टेबल से 7 1 टाइम। अब देखिए जब हमने फैक्टर्स तो नहीं फाइंड आउट कर लिए, बट जो हमारा 64 है वो किस में? माइनस में, यानी उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे? माइनस। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 इंटू -2, जितने भी फैक्टर्स हैं आप उसके आगे माइनस लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बनाएंगे हम, 3 का एक पेयर बना है और यहाँ पे भी 3 का एक पेयर बना है, यानी -2 एंड -2 का एक पेयर बन गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो -2 इंटू -2 का आपके पास एक पेयर बना है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? -4 डिवाइडेड बाय 7 क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्यूब रूट है 64 के क्यूब रूट को आपको मल्टीप्लाई करना है क्यूब रूट ऑफ 729। सो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 2 की टेबल से डिवाइड होगा 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 टाइम। अगेन 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 1 to 12, कितनी टाइम? 2 6 जा 12। अगेन 2 की टेबल से 2 8 जा 16, 2 की टेबल से 4 टाइम। अगेन 2 की टेबल से 4 2 टाइम। तो आगे ये आपके फैक्टर्स। नाउ 729 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। डिविजिबिलिटी चेक करिए, 7 + 2 9, 9 + 9 18, किसकी टेबल से डिवाइड होगा? 3 की टेबल से। सो 3 की टेबल से 3 2 जा 6, 7 - 6 1, 1 to 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 की टेबल से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 की टेबल से 3 2 जा 6, 8 - 6 2, 2 1 21, 3 7 जा 21, 3 की टेबल से 3 9 जा 27, 3 की टेबल से 3 टाइम एंड 1। तो यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स क्या आ गए? क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 6 टाइम, और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 टाइम। पेयर्स बनाएंगे हम 3 3 के, क्योंकि हम क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं। सो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए 3 3 के पेयर्स जब हमने बनाए तो हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम, और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सो 4 इंटू 9, 9 4 जा 36। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है आपको -512 डिवाइडेड बाय 343 का। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 512 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 1 1 11, 2 5 जा 10, 11 - 10 1, 1 to 12, कितने टाइम? 6 टाइम। 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 1 6 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 की टेबल से 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 की टेबल से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 1 to 12, कितनी टाइम? 16 टाइम। 2 की टेबल से 2 8 जा 16, 2 की टेबल से 2 4 जा 8 एंड 2 की टेबल से 2 टाइम 4। ये आ गए इसके फैक्टर्स। नाउ 343 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 7 की टेबल से। 7 4 जा 28, 34 - 28 6, 6 3 63,
7 9 जा 63, 7 की टेबल से 7 7 जा 49। तो अब हमारे पास क्या आ गए हैं फैक्टर्स, क्यूब रूट ऑफ कितनी बार है 2, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, कितनी बार हो गया है ये आपका 9 टाइम, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम लिखना है आपको। डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। सो देखिए ये माइनस का है 512, तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो भी माइनस में आएंगे, तो हम सारे फैक्टर्स के आगे माइनस लगाएंगे। जब हम पेयर्स बनाएंगे 3 का एक पेयर बन गया है, 3 का एक पेयर बन गया है, 3 का एक पेयर बन गया है, तो कितने पेयर बन गए 3, सो -2 इंटू -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 7, -2 इंटू -2 4, 4 माइनस इंटू -2 -8 अपॉन 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया -8 अपॉन 7।